डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की कहानी में नोबिता का समर वेकेशन चल रहा होता है। इस दौरान नोबिता के सभी दोस्त समर वेकेशन की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कहीं न कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन नोबिता की फैमिली इस बार भी कहीं नहीं जाती। नोबिता घर जा रहा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह कहीं न कहीं जाना है। तभी नोबिता को डोरेमोन याद आता है और वो कहता है, मुझे डोरेमोन से बात करनी चाहिए कहीं घूमने जाने के लिए। यह सोचकर नोबिता बहुत ही जल्दी घर से बाहर भागता है, लेकिन अचानक रात में ही डोरेमोन मिल जाता है। डोरेमोन भी बहुत ही जल्दी में होता है। वह कहता है, मुझे भी छुट्टियों में कहीं जाना है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे ले जाने के लिए इंतजार करे, लेकिन तब डोरेमोन उसे डांटते हुए कहता है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। यह कहकर डोरेमोन टाइम मशीन में कूद पड़ता है। नोबिता उसे पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को एक टाइम बैंड और एनीवेल डोर देकर टाइम मशीन में बैठाता है और 22वीं सदी में ले जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता टाइम बैंड पहनता है और 22वीं सदी में पहुंच जाता है। 22वीं सदी आते ही नोबिता को एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। फिर नोबिता देखता है कि पूरे टोक्यो शहर में कोई नहीं है और वह शहर में घूमते घूमते एक दुकान में पहुंच जाता है। वह दुकान कपड़े की दुकान होती है और वहाँ का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे 22वीं सदी के कपड़े पहनने के लिए दे देता है। नोबिता दुकान से बाहर आता है और सड़क पर चलते हुए सोचता है कि आखिरकार यहाँ कोई क्यों नहीं है। तभी उसे भूख लग जाती है और वह एक होटल में चला जाता है, लेकिन होटल में भी कोई नहीं मिलता। होटल का ऑटोमेटिक सिस्टम उसके लिए खाना मंगवाता है और नोबिता अकेले उस बड़े होटल में बैठकर खाना खाता है। खाना खाते हुए नोबिता कहता है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सोचकर वह होटल से बाहर आता है और 22वीं सदी के एक गार्डन में चला जाता है। गार्डन में पहुँचते ही उसे कुछ यूएफओ दिखाई देते हैं जो सीधा नोबिता पर हमला करने लगते हैं। नोबिता उनसे बचते हुए एक कार में छिप जाता है और वह सबसे सेवाशी को देखता है। सेवाशी नोबिता से कहता है, एलियंस ने सभी इंसानों को पकड़ लिया है और पूरे 22वीं सदी में मैं ही बचा हूँ। हमें एलियंस से लड़कर सभी इंसानों को बचाना होगा। यह कहकर सेवाशी नोबिता को एक गन दे देता है। तभी बहुत सारे यूएफओस आते हैं और नोबिता उनसे डर जाता है, लेकिन फिर भी वह उन पर शूट करना शुरू कर देता है और कई यूएफओस को हरा भी देता है। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा यूएफओ आता है और वह नोबिता और सेवाशी पर हमला कर देता है, जिससे दोनों थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़का आता है जो सेवाशी से कहता है, आज भी तुम इस गेम को नहीं जीत पाए। नोबिता को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता। तभी सेवाशी के पास शिजुका और सुयूज की तरह दिखने वाले दो लोग आते हैं। सुयूज की तरह दिखने वाला लड़का सेवाशी से कहता है, तो तुम आज भी हार गए। सेवाशी नोबिता को बैबू क्वार्टर देता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सेवाशी नोबिता से कहता है, सॉरी मैंने आपको झूठ बोला था। गार्डन में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गेम था। वह गेम 22वीं सदी में बहुत ही पॉपुलर हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वह गेम आपके साथ खेलूं और गेम खत्म होने तक आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, ताकि आपको गेम खेलने में और मजा आए। सच्चाई जानने के बाद नोबिता सेवाशी से कहता है, तुम यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन डोरेमोन कहाँ है? सेवाशी जवाब देता है, डोरेमोन का चेकअप हो रहा है। चेकअप खत्म होने के बाद वह नोबिता को लेकर 21वीं सदी में वापस आ जाएगा। लेकिन डोरेमोन और नोबिता अपने समय में बोर हो रहे थे, इसलिए दोनों अपने गार्डन पर जाकर वही गेम खेलने लगते हैं जो नोबिता ने 22वीं सदी में सेवाशी के साथ खेला था। नोबिता अपनी शूटिंग से उन यूएफओस को आसानी से हरा रहा था, लेकिन तभी नोबिता की माँ कपड़े सुखाने के लिए वहाँ आ जाती है और नोबिता उसी टाइम शूटिंग करने लगता है। यह देखकर नोबिता की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और नोबिता को डांटती है। एपिसोड का टैगलाइन, सुनियो अपने दोस्तों को ये बताता है कि उसकी फैमिली हाल ही में बहुत ही ज्यादा शानदार खाना खाकर आई है और दोस्तों से कहता है, अगली बार मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सुनियो कहता है, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को ही लेकर जा सकता हूँ। मैं जान और शिजुका को ले जाऊंगा। वह नोबिता से कहता है, माफ करना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता।
नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है, सुनियो शानदार खाना खाने के लिए जान और शिजुका को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा है। नोबिता की बात सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से समूनी डागुका नाम का एक सूट निकालता है और उसे पहन लेता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, इसे पहन लेने के बाद तुम कहीं भी कभी भी भूखा खाना खा सकते हो। डोरेमोन नोबिता को समझाने के लिए नोबिता की माँ के पास आ जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता की माँ से कहता है, मुझे डोरा केक खाने हैं, वो भी अभी। ये बोलने के बाद डोरेमोन उस गजेट से कहता है, मेरी विश पूरी करो। और डोरेमोन के ये बोलते ही वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद ही नोबिता की माँ वहाँ से उठती है और मार्केट जाकर डोरेमोन के लिए डोरा केक ले आती है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है, मुझे भी ये ट्राई करना है। नेक्स्ट सीन में हम जान और सुनियो को देखते हैं, जो कि दो लड़कों से उनका कॉमिक बुक छीन लेते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता उस लड़के को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर नोबिता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। नोबिता की बात सुनकर वे दोनों नोबिता के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस गजेट से कहता है, मुझे वो कॉमिक बुक चाहिए, मेरी विश पूरी करो। नोबिता के ये बोलते ही फिर वहाँ पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद ही जान और सुनियो उसे वो कॉमिक दे देते हैं। एक कॉमिक बुक लेने के बाद नोबिता उनसे और कई सारे कॉमिक बुक मांग लेता है और फिर डोरेमोन और नोबिता कॉमिक बुक लेकर क्वांट में आ जाते हैं। कॉमिक बुक पढ़ने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है, अब हम जाकर मजे करना चाहिए। डोरेमोन और नोबिता पैसे मांगकर वहाँ पर एक बस मंगवाते हैं और बस में बैठकर वो दोनों शहर में आ जाते हैं। शहर में आने के बाद वो दोनों सबसे पहले बहुत सारे आइटम खाते हैं और फिर वो दोनों टॉय शॉप जाकर कई सारे खिलौनों से खेलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों गेम सेंटर में जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। बहुत देर तक गेम खेलने के बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं और फिर मूवी देखने के बाद वो दोनों और कहाँ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जान और सुनियो उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और वे दोनों कहते हैं, डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। डोरेमोन और नोबिता सड़क में चलते हुए भी कह रहे होते हैं कि ये गजेट सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, जरा गजेट पर देखो, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही विश बची हैं। जान और सुनियो उन दोनों की बात सुन लेते हैं। जान कहता है, ये 2 विश पूरे होने से पहले हमें उनसे ये गजेट लेना पड़ेगा। फिर डोरेमोन और नोबिता शिजुका से मिलते हैं। शिजुका उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उन दोनों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने ये क्या पहना है? जिस पर नोबिता उससे कहता है, हम सुपर हीरो बने हैं। नोबिता शिजुका से कहता है, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी? ये बोलकर नोबिता शिजुका को वो सूट पहना देता है और डोरेमोन उससे कहता है, तुम इस सूट में कुछ भी कर सकती हो। नोबिता शिजुका से कहता है, तुम अपनी पसंद का कोई भी विश मांगो। जिस पर शिजुका मन ही मन अपनी पसंदीदा डाइविस मांगती है और शिजुका के विश मांगते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और शिजुका से कहते हैं, क्या आप हमारे घर आ सकती हैं? वे सभी लोग शिजुका को अपने अपने घर बुला रहे होते हैं। शिजुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिजुका उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वे लोग शिजुका का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसीलिए शिजुका उस सूट को उतार देती है और वहीं पर फेंक कर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं जान और सुनियो वहीं पर छुपे होते हैं। तभी जान और सुनियो डोरेमोन का वो सूट उठा लेते हैं और कहते हैं, अकेले अकेले मजे करना ठीक नहीं होता है। और ये बोलकर वे दोनों डोरेमोन का सूट लेकर भागने लगते हैं। वे दोनों पपे वाले क्वांट में आकर उस सूट को पहन लेते हैं। तभी सुनियो कहता है, लेकिन जान, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही विश बचा हुआ है। जिस पर जान बिना कुछ सोचे समझे कहता है, मेरे खाने का विश पूरा कर दो। जैसे ही जान ने यह कहा, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और थोड़ी देर बाद कुछ सेवासी जान और सुनियो को सूखी रोटी दे जाते हैं। इसके बाद एक टैंक भरकर जान और सुनियो के पीने के लिए खाली कैन आ जाता है। जैसे ही वह कैन वाला टैंक वहां से जाता है, वहां एक माफिया गैंग अपने पूरे टीम के साथ शूटिंग के लिए आ जाता है और वे सब मिलकर जान और सुनियो के पीछे पड़ जाते हैं। फिर डोरेमोन का यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।